एक बार फिर से आपकी होस्ट स्वाति स्वागत करती है आपका ईटीवी के एक बहुत ही क्यूट से प्रोग्राम में जिसका नाम है स्कूल डेज। फ्रेंड्स, स्कूल टाइम्स में सबसे ज़्यादा बच्चों को जिस चीज़ का इंतज़ार होता है वो होता है स्कूल की बेल बजना और घर भागना। जी हाँ, हम सब भी इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हुआ करते थे और आज के बच्चे भी उसी चीज़ के लिए एक्साइटेड हुआ करते हैं। घर पहुँचते से ही मानो कि उनका रंग ही बिल्कुल बदल जाता है। मम्मी को परेशान करने वाली बात हो या फिर पड़ोसियों को या फिर सोसाइटी की चीज़ों को तोड़ने वाली बात हो, आज हम आपको हमारे सेगमेंट में यही दिखाने वाले हैं कि किस तरह से ये बच्चे घर आने के बाद अपनी शरारतों से पूरे मोहल्ले को परेशान कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी शरारती टोली आज क्या करने वाली है। हमारी जो चिल्लर पार्टी है, स्कूल से तो ये सब लोग आ चुके हैं और अब पार्क में आके क्या क्या ये धूम मचा रहे हैं आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। यार मुझे इतना ऊपर आना पड़ेगा या तुम लोग थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम यश है। यश, तो मुझे तुम ये बताओ कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हारी बातों से कि तुम इस कॉलोनी के गुंडे हो? थोड़े थोड़े हो। मारते बच्चों के यहाँ पे? नहीं, मारते वारते नहीं है। तो फिर क्या करते हो बच्चों के साथ? अरे हम तो गैंग के मैनेजर है, बस वही काफी है। गैंग के मैनेजर हो तुम? गैंग के बॉस तो यहाँ है, गैंग के बॉस से बॉस भी? अरे गैंग के बॉस भी है यहाँ पे। मैनेजर और बॉस को मैं दोनों को साथ खड़ा करना चाहूंगी। हाँ, तो बॉस, आपका नाम क्या है बॉस? सनी। सनी, तो मुझे ये बताओ कि ये बॉस बोल रहा है यार, तुम्हें क्या करते हो? बच्चे तो नहीं पकड़ के लाते तुम यहाँ पे? नहीं। तो फिर हम लोग साइकिल जो बच्चे चलाते हैं उनसे साइकिल छीन लेते हो? नहीं, ऐसा तो फिर नहीं करते। हम लोग दोस्ती बढ़ाते हैं। दोस्ती कैसे बढ़ाते हो? चलो मुझे भी पता, मुझे भी दोस्ती बढ़ानी है यहाँ के बच्चों से। तो फिर आपको इन लोग से घुलना मिलना होगा। जो गेम खेलते हैं वो आप खेलिए। अच्छा, गेम खेलना पड़ेगा? क्या बात है, वो तो हम खेलेंगे वैसे भी तुम लोगों के साथ। चलो सबसे पहले मुझे ये बताओ, स्कूल जाना ज्यादा अच्छा लगता है या खेलना कूदना ज्यादा अच्छा लगता है? सच सच बताना। दोनों। हाँ। स्कूल जब जाते हो तो घर आने का इंतजार होता है कि जल्दी से मैं घर जाऊँ और दोस्तों के साथ खेलूं? जिस दिन गेम्स पीरियड होता है उस दिन तो नहीं, जिस दिन नहीं होता उस दिन बहुत होता है। तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो? बिल्कुल। और अगर मम्मी पापा मना कर देते हैं तो क्या बहाने बनाते हो घर पे? जैसे मैं अपने घर के टेरेस पे खड़ा हूँ तो फिर ये नीचे से आके बोलता है, नीचे आ रहा है तो मैं बोलता हूँ कि तू मेरे घर पे आके बोल दे मुझे नीचे ले आने के लिए। थोड़ा बहुत तुम लोग झूठ भी बोलते हो मम्मी पापा से खेलने कूदने के लिए। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ गर्ल्स खड़ी हुई हैं। हेलो गर्ल्स, मेरे ख्याल से आजकल के टाइम पे जो सबसे ज्यादा फेवरेट काम है गर्ल्स का वो होता है फोटो क्लिक करवाना, और अभी भी गर्ल्स यही कर रही हैं। तो हेलो, कैसे हो आप लोग? अभी तो मेरी आपके कॉलोनी के बॉयज से बात हुई है और वो तो बोल रहे हैं कि गर्ल्स बिल्कुल कुछ नहीं करती हैं, बैठी रहती हैं, ना खेलती हैं ना कुछ करती हैं। आप लोग एक्चुअल में करते क्या हो घर से, स्कूल से वापस आकर? हम लोग मस्ती करते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई भी करते हैं। ओके, थोड़ी सी पढ़ाई करते हो और मस्ती करते हो। और जब यहाँ पे बारी आती है कुछ खेलने वेलने की तो कौन सा गेम आपको सबसे ज्यादा पसंद है आप लोगों को साथ मिलके खेलना? बैडमिंटन। बैडमिंटन खेलते हो? ओके। और अगर मम्मी मना कर देती है कि आज नहीं जाना तो फिर? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हो? और भाइयों से कौन कौन लड़ाई करता है घर में? भाइयों से लड़ाई करते हो? तो स्टार्ट कौन करता है भाइयों से लड़ाई करना? भाई स्टार्ट करते हैं या तुम लोग स्टार्ट करते हो? अच्छा, आप मुझे बताओ कि आपके भाई और आपके बीच में किस बात पे सबसे ज्यादा लड़ाई होती है? अगर मैं कुछ चीज ले आऊं और उसको ना दूं तो वो मुझे बहुत ज्यादा मारता है। ओके, और ये चीज होती है आप लोगों में कि ये तुम्हारा स्लाइस बड़ा है, ये मेरा छोटा है, चलो अब बराबर करेंगे, या ऐसा कुछ होता है? नहीं। और टीवी को लेके किस किस की लड़ाई होती है कि मुझे ये चैनल देखना है, मुझे ये चैनल देखना है? कौन कौन लड़ता है? तुम लोगों को क्या देखना होता है? हम लोगों को सीरियल देखना होता है। और वो लोग क्या देखते हैं? मुझे ये बताओ कि स्कूल में ज्यादा अच्छा लगता है या घर आके ज्यादा अच्छा लगता है? स्कूल में ज्यादा अच्छा लगता है। और स्कूल में आप लोग किस तरह से गेम्स पीरियड में या फिर सिर्फ गॉसिपिंग करते रहते हो या फिर खेलते कूदते भी हो? खेलते हैं। और गॉसिपिंग नहीं करते बिल्कुल भी? नहीं। डोंट लाई, करते हो या नहीं? नहीं करते। ओके, मेकअप करना किस किस को अच्छा लगता है? मेकअप करना अच्छा लगता है आप लोगों को? और अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनना, शॉपिंग करना? अभी ये लोग
इतने से हैं और इन्हें मेकअप करना अच्छा लगता है, शॉपिंग करना अच्छा लगता है, ड्रेसेस पहनना अच्छा लगता है। यहाँ पे कुछ और चिल्लर पार्टी खड़ी हुई है, चलिए उनसे जान लेते हैं कि वो क्या करते हैं। हाँ जी, तो क्या कर रहे हैं आप लोग अभी? अभी तो हम खड़े हैं सिर्फ। अभी तो ये सिर्फ खड़े हुए। हाउ इंटेलिजेंट ही इज। सबसे पहले तुम्हारा नाम क्या है? रिदम। तुम अभी मुझे क्या सुना सकते हो? मैं तो सिर्फ शेर सुना सकती। शेरो शायरी आती है रिदम को? क्या बात है भाई, इरशाद इरशाद जरा सुनाओ हमें भी। ऐसी वाड़ी बोली है मन का आपा खोए, सुनने वाला 7 दिन तक सिसक के रोए। ऐसी वाणी तुम बोलते हो? नहीं, तो फिर ये तो सिर्फ शेर है। ये तो सिर्फ शेर है, हम ऐसा बोलते थोड़ी ना है ना। ओके, तो हम इनकी बातों से इतना तो समझ ही सकते हैं कि ये लोग जितने भोले भाले दिखते हैं ये उतने हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, और यहाँ पे जो बच्चे पार्टी हैं हम उनसे जान लेते हैं कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। कुछ बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ में हैं जो लड़ रहे हैं एक दूसरे से कि एक्चुअल में इन्हें करना क्या है। तुम्हारा नाम क्या है? तमन। तमन। तमन, तुम कौन सी क्लास में हो? क्लास 1। क्लास 1। कौन से स्कूल में? सागर पब्लिक स्कूल। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? हमेशा टीवी देखते हैं। ये बोल रहे हैं, मैंने जब इनसे पूछा कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं तो ये बोल रहे हैं हमेशा टीवी देखते हैं। और मम्मी क्या करती हैं? खाना बनाती है। मम्मी खाना बनाती हैं। और आप क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। हाउ इनोसेंट ही इज। पापा टीवी देखते हैं, मम्मी खाना बनाती है और मैं सिर्फ पढ़ाई करता हूँ। ओके, आपके मम्मी कहाँ है वैसे? उधर है, उनसे भी हम बातें करेंगे और जानेंगे कि कितने सच्ची बोल रहे हो आप। चलिए, और यहाँ पे जो लोग खड़े हुए हैं उनसे जान लेते हैं कि वो अब हमें क्या बताने वाले हैं। हाँ जी, नाम बताओ आपका? जतिन मंगल। जतिन, मुझे ये बताओ कि तुम कौन सी क्लास में हो? 6th में। कौन से स्कूल में? बोनीफाई स्कूल में। तो जतिन, मुझे ये बताओ कि यहाँ का, इस सोसाइटी का सबसे ज्यादा बदमाश बच्चा कौन है? I don't know. You don't know? और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा? No. तुम इसी सोसाइटी में रहते हो? हाँ। पक्का? पक्का। तो तुम्हें पता क्या है फिर? तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इन बच्चों की बातें बिल्कुल खत्म नहीं होने वाली है। जितने शक्ल से ये लोग भोले भाले दिखते हैं ये बिल्कुल उतने भोले भाले नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा शरारती बच्चे हैं। और जिस तरह से तमन ने अभी बोला है कि उनके डैड पूरे टाइम बस टीवी देखते हैं, वो हम उनके मॉम से पूछेंगे पहले, लेकिन उसके लिए हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद इनके पेरेंट्स से हम बात करेंगे। तब तक आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक बहुत ही क्यूट प्रोग्राम स्कूल डेज। शराब एक बीमारी है जो पूरे समाज को खत्म कर देती है, तो आओ इस बीमारी को खत्म करें। एक बोतल तुम खत्म करो, एक बोतल हम खत्म करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, और अब हम यहाँ पर हमारी चिल्लर पार्टी की पेरेंट्स से बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि वो किस तरह से हैंडल करते हैं इन बच्चों को, इन शरारती बच्चों को, और देखते हैं कि मम्मी और बच्चों में किस तरह की केमिस्ट्री है। चलिए, सबसे पहले तो मैं तमन की मम्मी से एक्चुअल में मिलना चाहती थी कि, और मैं जानना चाहती थी कि तमन ने जो बातें बोली हैं वो कितनी सच है। तो हेलो मैम, हाउ आर यू? फाइन। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। रश्मि। रश्मि जी, हमसे तमन ने बोला है, एक्चुअल में मैंने उससे पूछा था कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो तमन ने बड़ी एग्रेशन में आके बोला बस टीवी देखते हैं, और मम्मी खाना बनाती है और मैं पढ़ाई करता हूँ। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? बहुत हद तक। बहुत हद तक। पापा टीवी देखते हैं बस? और मैं बस यही देखता नहीं कि पापा टीवी देखते हैं, तो वही बताया इसने। तो आप मुझे बताइए कि तमन जितना इनोसेंट दिख रहा है, ये सच में इनोसेंट है या शरारती भी है? शरारती भी है। शरारती भी। क्या क्या शरारत है आज तक की इसकी जो आपको? डिस्ट्रक्टिव नहीं है। ओके, तो इसकी शरारत थोड़ी हमारे साथ शेयर तो कीजिए, क्योंकि अभी तो ये बहुत चुपचाप खड़े हुए दिख रहे हैं। कैसी शरारतें करते हैं, बिल्कुल बताइए। बता दो। नहीं करता हूँ। अभी आप बोल रहे थे पढ़ाई करते थे और टीवी देखता हूँ। अब पापा के पे जो इन्होंने इल्जाम दिया था, अब ये फाइनली तमन ने अपने ऊपर ले लिया है कि मैं टीवी देखता हूँ और मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ। और तमन, मम्मी कब डांटती है आपको? जब मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ। और आपका फेवरेट क्या है खाने में, क्या खाना पसंद करते हो? पास्ता। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि और भी मम्मी अपने अपने बच्चों को लेके बैठी हुई हैं। हेलो मैम, हाउ आर यू? हाँ, तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे मैं देख सकती हूँ दो को कैसे संभालती हैं आप घर में? कर लेते हैं मैनेज। कैसे मैनेज होता है, थोड़ा हमें टिप दीजिए प्लीज। जल्दी जल्दी काम मतलब निपटाते जाते हैं। और इन दोनों में से सबसे ज्यादा मस्ती कौन करता है? ये अभी तो शक्ल से ये बड़े सीधे दिख रहे हैं, हंस भी नहीं रहे, किस तरह की मस्ती करते जरा आप हमें बताइए।
उसको है ना लगा हुआ घर पसंद नहीं है, हाल बिगाड़ देता है। और ये क्या करते हैं? ये पढ़ाई करते हैं। मतलब हम हमेशा देखते हैं कि दो भाइयों में से एक भाई जो रहता है वो बहुत शरारती रहता है और एक सीधा रहता है, तो इनमें से सीधे ये हैं और शरारती ये हैं। कोई बात नहीं, चलिए ये मैडम जो बैठी हुई हैं बड़ी प्यारी सी गुड़िया लेके अपने पास में बैठी हुई हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं कि ये अब हमें क्या बताने वाली हैं। हेलो मैम। हाय। हाँ जी, तो आपकी बेटी को तो शॉपिंग करना भी पसंद है, मेकअप करना भी पसंद है और ड्रेसेस का भी बहुत शौक है, तो आप मुझे बताइए कि इनकी ये जो डिमांड्स हैं ये पापा पूरी करते हैं या मम्मी पूरी करती हैं? शी टोल्ड यू ना। बताओ कौन पूरा करता है, पापा या मम्मी? मम्मी पूरी करती हैं। ओके, एंड ये सब मेकअप एंड ऑल इसमें कौन मदद करता है? मम्मी करती है। तो मम्मी भी मेकअप करती हैं? हाँ। मम्मी भी मेकअप करती हैं। इन दोनों में से सबसे ज्यादा आपको कौन परेशान करता है? बताइए इसकी थोड़ी बहुत हरकतें मुझे। इसको चिल्लाना सबसे ज्यादा पसंद है। और आप क्या करती हैं जब ये चिल्लाता है तो? कान में रुई डाल के बैठ जाते हैं। कान में रुई डाल के बैठ जाते हैं। इनकी मम्मी से तो मुझे पर्सनली बहुत सारी बातें करनी थी। आप मुझे ये बताइए कि इन्हें ये शेरो शायरी का शौक आया कहाँ से? मैं करती रहती हूँ शेरो शायरी। तो आपको देखा देखी, हाँ, बट इनकी शेरो शायरी तो काफी अलग होती है। एंड आई विश आप ऐसी शेरो शायरी बिल्कुल नहीं करती होंगी। जरा सुनाइए हमें फिर से। शराब एक बीमारी है जो पूरे समाज को खत्म कर देती है, तो आओ इस बीमारी को खत्म करें। एक बोतल तुम खत्म करो, एक बोतल हम खत्म करें। बाप रे, शराब एक बीमारी है, चलो इस बीमारी को इस समाज से खत्म करें। एक बोतल तुम खत्म करो, एक बोतल हम खत्म करें, ये हमारे महाशय का कहना है। हाँ जी, आप क्या बोलना चाहते हो? ये आपकी साइकिल पे बार बार बैठता और कभी नहीं उतरता, तो आप इसे बिठाते क्यों नहीं अपनी साइकिल पे? ये हमेशा बैठ जाता, अपनी साइकिल पे नहीं बैठता। आप अपनी साइकिल पे क्यों नहीं बैठते? साइकिल टूट गई। ओके। अरे यार तमन, ये तो है ना कि उनकी साइकिल टूट गई इसलिए वो तुम्हारे से लिफ्ट मांगते हैं। लिफ्ट देना तो अच्छी चीज होती है। अपनी दीदी की साइकिल पे नहीं बैठता। अपनी दीदी की साइकिल पे क्यों नहीं बैठते? बैठाती नहीं है। वो बिठाती नहीं है ना तमन, इसलिए नहीं बैठता। बिठा लिया करो। साइकिल चलाता हूँ ना, उसको बताकर तब ये साइकिल बहुत स्लो हो जाती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनके बातों का जो भंडार है ये कभी खत्म नहीं होने वाला। कुछ और पेरेंट्स बैठे हुए हैं, अब उनसे भी जान लेते हैं कि वो हमें उनके बच्चों के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं। हाँ जी, ये तो बड़े दोनों ही चुपचाप बैठी हुई हैं, दोनों ट्विंस हैं। तो ट्विंस मैं समझ सकती हूँ कि एक बहुत शरारती होती है और एक बहुत सीधी होती है, तो इनमें से शरारती कौन है, सीधी कौन है? अच्छा ऐसा है। और ये क्या शरारतें करती हैं? ये बहुत वैसी शरारतें करती है, इसकी शरारतें समझ में नहीं आती, बस कर देगी और अंदर जाके छुप जाएगी बस। ये मतलब छुप छुप के काम करने वालों में से दोनों ही ये करती हैं। मेरी लिपस्टिक बस लगाती नहीं है, वो तोड़ के उसको जॉइन करके अंदर और रख देती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे बच्चे हैं इनकी शरारतें बाप रे बाप, और मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन ये वो हरकतें होती हैं जो बड़े होकर इनको हमें वो भीनी भीनी सी यादें दे जाती हैं, जिनको देखकर, जिनको सोचकर हम बहुत मुस्कुराते रहते हैं। तो अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इनके छुपे हुए टैलेंट को और निकालेंगे और आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्कूल डेज। गोरी तेरा झुमका बड़ा फंकी फंकी टाइप दा, कटीली तेरी अखियां जैसे नोग रुगीली नाइब दा, गोरी तेरा नखरा बड़ा हैंगी पैंकी टाइप दा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने हमारी चिल्लर पार्टी की मस्ती देखी है, लेकिन अब वक्त आ गया है उनके टैलेंट को देखने का। जी हाँ, अब एक एक करके आपके सामने सिंगर्स भी आने वाले, डांसर्स भी आने वाले और एक्टर्स भी आने वाले। तो सबसे पहले सिंगर जो हमारे बीच में है वो है सौम्या। तो मैं सौम्या को यहाँ पे बुलाना चाहूंगी और मैं चाहूंगी सौम्या के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए। हाँ तो सौम्या, कौन सा सॉन्ग आज अब हमें सुनाने वाले हो? ओरे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, बावरे क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते,
गूंजा सा है कोई एक तरह गूंजा सा है कोई एक तरह। थैंक यू सो वेरी मच सौम्या। नेक्स्ट परफॉर्मेंस लेकर हमारे बीच में आ रही है पवित्रा। तो पवित्रा के लिए भी जरा जोरदार तालियां हो जाए। हाँ पवित्रा, कौन सा सॉन्ग? एक प्यार का नगमा। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, एक प्यार का नगमा है। सिंगर्स को तो आपने देख लिया है, अब बारी आती है एक्टर्स की। तो सबसे पहले आ रही है अर्चिशा। अर्चिशा प्लीज आ जाइए। जब भी मैं स्कूल से घर आती हूँ तो मम्मा कहती है तुम आज बिल्कुल टीवी नहीं देखोगी, तुम्हें पहले अपना होमवर्क करना है वरना तुम दिन भर खेलने नहीं जाओगी, और अगर तुमने होमवर्क नहीं किया तो तुम्हारी टीचर से मैं कंप्लेंट कर दूंगी। तुमको पता भी है तुम्हारी वजह से मैं कितनी कंप्लेंट सुनती हूँ तुम्हारी टीचर से, ये बहुत बुरी बात है। तुम्हें अपनी होमवर्क करनी चाहिए हमेशा, और आज अगर तुमने आज होमवर्क नहीं किया तो तुम खेलने भी नहीं जाओगे, और मैं तुम पापा से कह दूंगी। थैंक यू। क्या बात है अर्चिशा, मतलब तुम्हें तो बिल्कुल डायलॉग्स याद हो चुके अपनी मम्मी के। तो नेक्स्ट एक्टर जो अब हमारे बीच में आ रही है वो है श्रेया। और श्रेया देखती हैं वो हमें क्या करके बताने वाले हैं। मैं मेरी मम्मा की एक्टिंग करके ये भी दिखाऊंगी। अपनी मम्मी की एक्टिंग करके बताने वाले हैं। श्रेया तुम हमेशा पढ़ती नहीं हो, हमेशा खेलती हो, चलो अब पढ़ाई करना शुरू करो, ना टीवी ना कुछ। तो मम्मा फिर बोलती है डैडी से, यार सुनिए देखिए ये हमेशा खेलती है और ना पढ़ाई करती है ना कुछ, इसको हॉस्टल में ही डलवा दीजिए। थैंक यू। मम्मी की जो डायलॉग्स हैं इनको इतने अच्छे से याद हो चुके हैं ना कि अब पता नहीं मम्मी को भी डायलॉग्स चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन अब पापा का डायलॉग लेकर हमारे बीच में आ रही हैं जूही। तो जूही प्लीज आ जाइए। मेरे पापा जब भी घर पे आते हैं तो हमेशा यही बोलते हैं, जूही कब से खेल रही हो, पढ़ने जाओ। और जब से मैं पढ़ने जाती हूँ पापा बोलते हैं बाहर आओ और सारा सामान तुमने भी फैला के रखा है सब उठा के अपने रूम में ले जाओ और जमा के रखना, वरना पापा हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। थैंक यू। तो बारी आती है अब डांसर्स की, और डांसर में सबसे पहले हमारे बीच में आ रहे हैं सनी। और सनी की परफॉर्मेंस के बाद नेक्स्ट परफॉर्मेंस लेकर हमारे बीच में आ रही है शुभी। तो शुभी के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। कम निगोरी तेरा ठुमका बड़ा किंकी टाइप दा, निगोरी तेरा झुमका बड़ा फंकी टाइप दा, कटीली तेरी अखियां जैसे नोगेली नाइफ दा, निगोरी तेरा नखरा बड़ा हैंगी टाइप दा, किसी हिट गाने पे जो कमर मटका देगी तू, फटीचर से ये दिल बन जाएगा शहजादा, ऊंची वाली हील पहन कर डांस बसंती, डांस बसंती, डांस बसंती, हर लिमिट की हाइट पे चढ़ के डांस बसंती, डांस बसंती। नेक्स्ट परफॉर्मेंस लेकर हमारे बीच में आ रहे हैं अनुष्का। अनुष्का प्लीज आ जाइए। होगा
और सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग के चैलेंज के बाद हमारे बीच में आ रही है एक झांसी की रानी। जी नहीं, एक्चुअल वाली झांसी की रानी नहीं है, वो है तेजस्वी, और वो यहाँ पर हमें आके एक कविता सुनाने वाली है। तो तेजस्वी प्लीज आ जाइए। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की कथाएं उसको याद ज़बानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। थैंक यू सो वेरी मच तेजस्वी। और यहाँ पे जिस तरह से हमने देखा कि हर एक बच्चे में एक अनोखा टैलेंट है, एक नया टैलेंट है, लेकिन यहाँ पे जो हमने एक्टर्स, डांसर्स और सिंगर्स देखे, उनमें से हमने 3 बेस्ट को चुना हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे जिन्होंने एक्टिंग का टैलेंट दिखाया है वो है श्रेया। तो मैं श्रेया को यहाँ पे बुलाना चाहूंगी। श्रेया की मम्मी खुश तो बहुत होंगी क्योंकि श्रेया की मम्मी के डायलॉग से श्रेया ने जीता है एक गिफ्ट ईटीवी की टीम की तरफ से। तो श्रेया, दिस इज फॉर यू, कंग्रेचुलेशन। और डांस में जो नंबर 1 रही है वो है अनुष्का। तो अनुष्का, दिस इज फॉर यू, कंग्रेचुलेशन। और सिंगर्स में जो नंबर 1 रही है वो है सौम्या। सौम्या प्लीज यहाँ आ जाइए, आपने जीता है ईटीवी की टीम की तरफ से एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट। सो कंग्रेचुलेशन। तो जैसे कि आपने देखा कि इनकी ये जो भोली सूरतें हैं, इनके पीछे कितना ज्यादा चुलबुलापन छुपा हुआ है। अगर आपको भी लगता है कि आपके बच्चे में है इसी तरह का टैलेंट, तो जल्दी से उनके फनी वीडियोज हमें इस पते पे भेज दीजिए, हम हमारे नेक्स्ट एपिसोड में उसे टेलीकास्ट जरूर करेंगे। आज आपने देखा कि स्कूल से आने के बाद इन बच्चों की धमा चौकड़ी जो है वो कम नहीं होती, और इनके साथ भी मैंने उसी तरह से एंजॉय किया है। आप बस आपसे हम विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद, और बस देखते रहिए स्कूल डेज।